सियालकोट थाना मोथरा पुलिस की कार्रवाई, मुलजिम इमरान को गिरफ्तार करके 35 बोतल शराब वोडका बरामद कर ली, मुकदमा दर्ज। जी तो खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सूबाई वजीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में सॉल्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट समेत तमाम कवानीन पर 100% अमल दरामद करवाना लोकल गवर्नमेंट समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के मकामी हुकाम की जिम्मेदारी है। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान पीने के साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के पाबंद हैं। इस सिलसिले में मालिकान सोसाइटी से पीने के साफ़ पानी की दस्तयाबी के लिए सर्टिफिकेट लेंगे। हाउसिंग सोसाइटीज़ को दिए जाने वाले ऑपरेशन NOC का रेवेन्यू करेंगे और जो सोसाइटीज़ मियारी सर्विसेज की फराहमी देने में नाकाम होंगी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनके NOCs भी कैंसिल किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार DC ऑफिस कमेटी रूम सियालकोट में ज़िला सियालकोट में हाउसिंग सोसाइटीज़ में कवानीन और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुनक्किदा मुतल्लिका महकमों के मकामी हुकाम के इजलास से खिताब करते हुए कहा गया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फारूक, असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट गुलाम मुर्तज़ा, CO MCS जुबैर वट्टू, CEO ज़िला कौंसल फैसल शहजाद और DO माहौलियात इम्तियाज़ अहमद समेत मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि सियालकोट को हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से मॉडल ज़िला बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में रूल्स और रेगुलेशंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हफ्तावार इजलास मुनक्किद किए जाएंगे और ये प्रैक्टिस सूबे के तमाम अजला में अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। सूबाई वज़ीर ने कहा है कि चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने तहसीलों में तमाम मंजूर शुदा और गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ की तफसीली रिपोर्ट अगले इजलास में पेश करेंगे। सूबाई वज़ीर मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि सरकारी अफसरान पेशावराना अमूर ईमानदारी और कौमी जज्बे से अंजाम दें। उन्होंने कहा है कि माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फारूक ने कहा है कि तमाम मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के बाहर मंजूर शुदा नक्शा 40 बाय 40 फुट का वाज़े बिल बोर्ड नस्ब करे, जबकि ज़ेर तामीर कमर्शियल बिल्डिंग अपने ज़ेर तामीर इमारतों के बाहर मंजूर शुदा साइन बोर्ड आवेज़ा करने के पाबंद होंगे। डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू के मकामी हुकाम को तलकीन की कि तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ में स्टेट लैंड के हवाले से जामे रिपोर्ट पेश करें। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फारूक ने कहा है कि फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में तसाहुल और गफलत का बिल्कुल मुजाहिरा करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्ती से मुहासबा किया जाएगा और ज़मन में किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फारूक ने कहा है कि पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम 2021-22 में हिस्सा लेने वाले ख्वाहिशमंद 31 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स गुजरांवाला डिवीजन के तहत म्यूजिक, मिली नगमे, सूफियाना कलाम और फोक, फाइन आर्ट्स यानी कि मुसव्वरी, क्राफ्ट, लिटरेचर, क्रिएटिव राइटिंग और थिएटर ड्रामा के मुकाबला जात में 16 से 40 साल तक के उम्मीदवार, जबकि लोक रक्स के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। इसमें हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस सियालकोट से हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी की जा सकती है। जिला सियालकोट की सतह पर 1 से 20 जनवरी 2022 तक तमाम कैटेगरीज के मुकाबला जात इनकाद पजीर होंगे। तमाम कैटेगरीज की पहले 3 पोजीशनें हासिल करने वालों में इनामात और इस्नात तकसीम की जाएंगी और पहली 3 पोजीशनों वाले विनर ही डिवीजन गुजरांवाला की सतह पर मुकाबला में हिस्सा लेने के अहल होंगे और हर सतह डिवीजन की फातेह फनकार ही सूबाई सतह के मुकाबले में हिस्सा ले पाएंगे। सियालकोट डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फारूक ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठाना रखी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज पाकिस्तानी हर साल मुल्क के लिए कसीर ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजकर मुल्क की मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम में अपना कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। उनके मसाइल के हल के लिए DC ऑफिस में कमेटी का बाकायदा इजलास मुनक्किद किया जाता है, जिसमें तमाम मुतल्लिका महकमों के मकामी हुकाम शरीक होते हैं और ओवरसीज की शिकायत और मसाइल के हल पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में साइलिन और फ्रीकैन की मौजूदगी में रिपोर्ट पेश करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़िले ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी सियालकोट के इजलास से खिताब करते हुए कहा। चेयरमैन ज़िले ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी वकास इफ्तिखार भट्ट, मेंबर समदुल्ला, असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट समेत मुतल्लिका महकमों के मकामी हुकाम ने शिरकत की। चेयरमैन ज़िले ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी वकास इफ्तिखार भट्ट ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें दुनिया के 80 ममालिक से ओवरसीज पाकिस्तानी वफूद शरीक होंगे। पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से सरमायाकारी और सियाहत को भरपूर फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक ज़िले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमेटी कौमी जज्बे से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों के मसाइल के हल के लिए
कोशां है। इजलास में ओवरसीज पाकिस्तानीज की जानिब से दी जाने वाली दरखास्तों का तफसीली जायजा लिया गया और मुतल्लिका महकमों को जायज मसाइल के फौरी हल के लिए खिदमात और इकदामात करने की ताकीद की गई। थाना हाजीपुरा के SHO मलिक आकिब दाऊद की मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम जारी। बदनाम जमाना मंशियात फरोश शबाना अख्तर भट्ट गिरफ्तार। 1500 ग्राम चर्स बरामद। तफसील के मुताबिक DPO सियालकोट उमर सईद मलिक की हदायत और DSP सिटी सर्कल राना नदीम तारिक की निगरानी में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता रोज थाना हाजीपुरा के SHO मलिक आकिब दाऊद की टीम कैसर बशीर घुम्मन वगैरह ने दुराने गश्त बिजली मोहल्ला की रिहायशी जमाना बदनाम जमाना शबाना अख्तर को 1500 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया और हाजीपुरा पुलिस ज़ेरे दफा 9C मुकदमा दर्ज करके मसरूफ़े तफ्तीश है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद खबरों और प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हमारा न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।